अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है। किसी ने खूब कहा है फ्रेंड कि प्रयत्न उन्हीं के सफल होते हैं जो सही दिशा में प्रयत्न करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इफ यू आर टारगेटिंग द राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। आज 26 जून थर्सडे, बहुत सारे अनसर्टेनिटी के बाद आज मार्केट कहीं ना कहीं सेटल होता नजर आ रहा है फ्रेंड। और आज की जो मेरी एनालिसिस है, ये आपको टेक्निकल फंडामेंटल सेंटिमेंट्स एंड जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती है और जब मेजर करेंसीज, कमोडिटीज, बीटीसी एंड यूएस ऑयल में क्या होने वाला है फ्रेंड, 80% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह सबसे पहले जरूरी होता है कि मार्केट की एक्टिविटीज को समझना, जिसके लिए हम जाएंगे हॉटेस्ट स्टोरी के कॉलम में फ्रेंड। पहला जो मैं यहाँ पे हॉटेस्ट स्टोरी देख पा रहा हूँ, उसमें जापानीज यान के जो ट्रेडर्स हैं आपके लिए है फ्रेंड। जापानीज येन में यानी जापान के जो ट्रेड के नेगोशिएटर हैं मिस्टर आकाजावा, इन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट 25% टैरिफ, ऑटो टैरिफ्स, यानी कि वो 25% ऑटो टैरिफ जो यूएस ने जापान के ऊपर लगाया है, इसका विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी यूनाइटेड स्टेट के जो ऑफिशियल्स लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनसे बात करेंगे कि ये टैरिफ को कम किया जाए। ये एक साउंड आवाज होती है फ्रेंड। इसका मतलब होता है कि जापानीज यान के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है इस न्यूज के बाद आज जापानीज यान स्ट्रांग होता हुआ नजर दूसरी आए। क्रूड ऑयल वालों के लिए खबर है फ्रेंड कि क्रूड ऑयल में कल मार्केट जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, लो लिक्विडिटी और बियरिश मार्केट रहेगा। आप चार्ट देख लीजिए, पिछले 24 घंटे में लो लिक्विडिटी विद बियरिश मार्केट है। कल क्रूड ऑयल ने $64.50 के नीचे अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो इसराइल और ईरान के बीच में जो सीज फायर हो गया फ्रेंड, इसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न था वो स्लो डाउन हो गया है। जो क्रूड ऑयल की सप्लाई इंपैक्ट होने वाली थी, अब उसका खतरा नहीं रहा। इसीलिए क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो गिरा है। मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड, यहां से क्रूड ऑयल को लॉन्ग टर्म में बाय करने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाले समय में ये $85 तक भी आपको नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में जाता हुआ मिल जाएगा। तो क्रूड ऑयल के ट्रेडर, आज बता दो, क्रूड ऑयल में आज भी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है और क्रूड ऑयल में लिक्विडिटी लो है और मार्केट बियरिश या साइडवेज रहेगा। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि पिछले 2 दिनों में मिस्टर पॉवल, जो फेड रिजर्व के जो गवर्नर हैं, इनकी 6 मंथ की टेस्टिफाई मीटिंग्स हुई थी, जिसमें पिछले 6 महीने के यूएस की इकोनॉमी का ग्रोथ बताया गया था फ्रेंड। और इसमें मिस्टर पावल साहब ने कोई भी हॉकी स्टोन में बात नहीं की, कोई भी पॉजिटिव बात नहीं की। दोनों दिन उनकी बात में नेगेटिविटी समझ में आई, यानी कि डॉवी स्टोन था फ्रेंड। एक स्टेटमेंट आया इसके बाद, और स्टेटमेंट था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। इन्होंने कहा है कि अगले सितंबर या अक्टूबर के बीच में वो बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं नए फेड चेयरपर्सन का नाम। जी हाँ दोस्तों, और ये रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि सितंबर अक्टूबर में मिस्टर पावल को रिप्लेस किया जाएगा। और इसमें कुछ नाम भी बताएं फ्रेंड, जैसे कि इसमें है केविन वॉर्श का नाम आ रहा है, जो नेक्स्ट बन सकते हैं गवर्नर। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हेसेट का नाम आ रहा है फ्रेंड। या ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, ये भी यहाँ पे इस क्या कहते हैं कंपटीशन में खड़े हैं, जो कि नेक्स्ट गवर्नर बन सकते हैं। तो ये बात दर्शाती है फ्रेंड कि कहीं ना कहीं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो मिस्टर पावल के कामों से ठीक या खुश नहीं है। चौथी बड़ी खबर है गोल्ड के ट्रेडर आप लोगों के लिए। गोल्ड ने अपने आप को एक रेसिस्टेंस लेवल 3350 के नीचे मेंटेन किया हुआ है। और यहां पे लिखा है एन एक्सटेंडेड ट्रूस इन द मिडिल ईस्ट मेंटेन फाइनेंशियल मार्केट ऑप्टिमिज्म। तो अभी भी आपको बता दो फ्रेंड, कल की अगर मैं लेटेस्ट न्यूज बताऊं ईरान और इसराइल के बीच में, तो ईरान के पार्लियामेंट में कल ये बात कही गई थी उनके जो स्पीकर है उनके द्वारा। यानी कि ईरान के पार्लियामेंट में स्पीकर ने कहा है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाने का जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, ईरान ने, जब यूएस ने अटैक किया था उनके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, तो उन्होंने 60% यूरेनियम को सिक्योर कर लिया था, सेव कर लिया था किसी गुप्त जगह पे फ्रेंड।
जिसके पास उनके पास यूरेनियम भी अवेलेबल है। और कल ईरान की एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम जो यूएस के अटैक की वजह से डिस्टर्ब हुआ था वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक पीछे गया है। अदरवाइज सब कुछ बेटर है और हम न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाएंगे। इसके ऊपर मिस्टर नेतान्याहू, इसराइल के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को कंटिन्यू रखेगा तो हम एक बार फिर से हमला करेंगे फ्रेंड। तो ये सारी खबरें जो है ये जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को दिखाती है। और कहीं ना कहीं गोल्ड इस वक्त थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन करेगा फ्रेंड। लेकिन अगर ये लड़ाई फिर से हुई, फिर से पैनिक सिचुएशन हुआ, तो गोल्ड बुलिश जाएगा। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं कि गोल्ड में लॉन्ग टर्म बाय की रहेगी। ये थी आज के मार्केट के फंडामेंटल्स को समझने की एक्टिविटी। अब चलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ से। इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर हम देखेंगे तो थर्सडे 26 जून है। आज इंडियन टाइम के हिसाब से 4:30 PM में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है मिस्टर बेली, उनकी स्पीच है फ्रेंड। ये स्पीच रिलेटेड होगी कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट है, क्या वो कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, या फिर उसको न्यूट्रल रखा जाएगा। और टोटल बैंक ऑफ इंग्लैंड ये बताएगा कि यूके की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसमें ग्रेड के हाईली इंपैक्ट होने के चांसेस है। ये कोई डाटाबेस नहीं, न्यूज नहीं है फ्रेंड, तो आपको 4:30 बजे जब ये न्यूज आएगी तो अलर्ट रहना है। नंबर 2, इंडियन टाइम के हिसाब से 6 PM में फ्रेंड दो बड़ी खबरें हैं। एक है फाइनल जीडीपी क्वार्टरली डाटा यूनाइटेड स्टेट डॉलर का, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो फर्स्ट क्वार्टर था 2025 का, इसमें क्या जीडीपी ने ग्रोथ की, ये डाटा आएगा फ्रेंड। और आज वीकली डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। तो जीडीपी में फ्रेंड जैसा बताया गया कि पिछले महीने का डाटा -0.2% का था, आज का फोरकास्ट है कि उनकी जीडीपी आज भी -0.2% पे रहेगी। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे फ्रेंड। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोरकास्ट है -0.2% का, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ये कहता है कि आज भी ये डाटा -0.2% का ही आएगा। अगर मैं इसी न्यूज को दिखाने के लिए आपको गूगल पे ले चलूं फ्रेंड, तो गूगल यहाँ पे कहता है कि द यूएस नॉमिनल जीडीपी इज करंटली अराउंड 9.977 trillion dollars in the first quarter of 2025 and real GDP decreased by 0.24% annualized। यानी 29.9777 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर 25 की। लेकिन ये डिक्रीज हुई है एनुअल जीडीपी से 0.24%। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है फ्रेंड कि ये डाटा नेगेटिव आएगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए। और अगर ये नेगेटिव आता है तो आपको ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डाटा है फ्रेंड, इसमें देखिए 245 के पिछले महीने का डाटा था, आज इन्होंने 244 के का प्रिडिक्शन लगाया है। और मजेदार बात यह है कि अगर 244 से ज्यादा डाटा आता है तो ये नेगेटिव होगा, कम डाटा आता है तो ये पॉजिटिव होगा। ये था दोस्तों आज का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब आपको ले चलते हैं ट्रेड भी देखे की अपनी एनालिसिस में। और उससे पहले आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखे का सबसे यूनिक बैच शुरू होने वाला है, आप इस वीडियो में देखिए, जो फिजिकल पर्सनल मेंटरशिप बैच है। स्टॉप गेसिंग मार्केट एंड सिट विद योर मेंटर हु लिव्स मार्केट डेली। आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड कि जॉर्ज सोरस ने एक दिन में 1 बिलियन कैसे बनाया। आपको कोई नहीं बताएगा कि मिस्टर वाइकॉफ ने वॉल स्ट्रीट का सुपर हीरो किस तरीके से अपने आप को बनाया फ्रेंड। आपको कोई नहीं बताएगा कि स्मार्ट मनी और इनर सर्कल ट्रेडिंग किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और यही नहीं फ्रेंड, सबसे बड़ी बात कि आपकी जो मेंटेलिटी है फ्रेंड, इसके ऊपर काम करने के लिए ये बैच मैं इन्वाइट करता हूं आप सभी को। मेरे साथ इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब पुणे में फ्रेंड 21 डेज का पर्सनल मेंटरशिप का सेशन होने जा रहा है एंड आई इनवाइट यू ऑल। ये सेशन 7 जुलाई से फ्रेंड पुणे में होने जा रहा है और इसमें वीआईपी ट्रेडिंग फ्लोर आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा फॉर 21 डेज। लिंक मैंने दे दी है, इंक्वायरी जरूर करें। वंस अगेन आप सभी को स्वागत करता हूं फ्रेंड। और मैंने जैसे आपको बताया कि डॉलर इंडेक्स जो है वो मिस्टर पावल साहब की 2 दिनों की जो स्पीच हुई है, 6 मंथ का जो डाटा है फ्रेंड, ये बिल्कुल हॉविश नहीं था, डॉविश टोन था, जिसकी वजह से ये बियरिश है। और मेरा मानना है कि आज डॉलर इंडेक्स अपने बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा फ्रेंड। और माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स है, सपोर्ट 2 का पिवट लेवल है, इसके नीचे और फेयर वैल्यू गैप है एंड लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है। यानी यूएस जो डॉलर है फ्रेंड, ये आज आपको लगातार बेरिश नजर आएगा। 80% चांसेस है कि आज 97.06 से लेकर 96.61 के बीच में डॉलर इंडेक्स आपको बेरिश नजर आएगा।
यूरो यूएसडी के ट्रेडर, आज आपको बुलिश डायरेक्शन में ही ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि डॉलर जितना गिरेगा यूरो कुछ भी नहीं करेगा तो भी वो उतना ग्रो करेगा। और मेरा मानना है कि जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं फ्रेंड, यहां से यूरो का जो नेक्स्ट हाई लेवल है वो है 1.1755। इसके ऊपर की एंट्रीज ओपन है, आप अपनी एनालिसिस लगा लेना, लेकिन 1.1755 तक यूरो आपको जाता हुआ डेफिनेटली मिल जाएगा। रेयर चांसेस है फ्रेंड कि अगर यहाँ पे आरएसआई ने डाइवर्जेंस बनाया तो ये बियरिश करेक्शन थोड़ा बहुत कर सकता है, अदरवाइज यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही रहने वाला है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी सेम सिचुएशन बन रही है फ्रेंड, आप मेरे चार्ट को देख रहे हो। जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी तब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1.3676 पे था। यहां से रिकॉर्डिंग करते करते इसने बहुत बड़ी मूवमेंट बना ली है, और मेरा मानना है इसका जो एक्सट्रीम हाई लेवल है वो है 1.3748 का, यहां तक तो जाएगा। इसके ऊपर की जो एंट्रीज है, आप पीछे जाके चार्ट में फ्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल देखिए, यह डिमांड सप्लाई जोन देखिए, ये इसका ओपन टारगेट रहेगा। हाँ, अगर आरएसआई ने बेरिश डाइवर्जेंस बनाया तो ये बेरिश हो सकता है, अदरवाइज मोमेंटम जीबीपी यूएसडी में बुलिश रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में मिस्टर गवर्नर बेली साहब की स्पीच है फ्रेंड, वो स्पीच अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू रहेगी, स्पीच नेगेटिव है तो थोड़ा बहुत साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जापान ने अपने आप को स्टेटमेंट देने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव किया हुआ है फ्रेंड, इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर और जेपीवाई की ये जो पेयर है ये आज आपको बेरिश डायरेक्शन में नजर आएगी। और मेरा मानना है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूएसडी जेपीवाई पहले एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करेगा, फिर ये बेरिश जाएगा, और इसका आज का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 144.31 से लेकर सेकेंड टारगेट है 143.84 के बीच में। तो मेरा मानना है यूएसडी जेपीवाई में आज सेल साइड की ट्रेड लेना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आपको बता दो फ्रेंड, मंडे टू फ्राइडे हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, और आप में से बहुत सारे लोगों ने फ्रेंड इस ट्रेडिंग को अभी तक किया नहीं है, या अगर आपने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, चाहे रीजन जो भी हो फ्रेंड, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं ये जो लाइव ट्रेडिंग का सेशन है ये प्रॉफिट के साथ साथ नॉलेज देता है और प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। इसीलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फ्रेंड, मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए, बहुत सारी एजुकेशन लेने के लिए आपको जरूर कनेक्ट करना चाहिए। लिंक मैंने आपको दे दी है। नाउ, गोल्ड के ट्रेडर, जैसा मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया था कि मार्केट इस वक्त बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा, और गोल्ड छोटी मोटी बुलिश रिकवरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी खतरा टला नहीं है फ्रेंड, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं। तो अगर आप गोल्ड में कोई सेलिंग की ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि गोल्ड का लॉन्ग टर्म जो होगा वो बुलिश होगा। आपको याद दिला दो फ्रेंड, आज क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है गोल्ड में। तो सबसे पहले आप देखिएगा गोल्ड में आज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है 3344 पे, 3344-45 तक तो गोल्ड बुलिश है, इसके बाद ये थोड़ा सा बियरिश करेक्शन करेगा, और लेकिन ओवरऑल सिनेरियो बुलिश है। आज इसका फर्स्ट टारगेट होगा 3356 से लेकर 3364 के बीच में। रेयर चांस है फ्रेंड कि गोल्ड ने अगर की लेवल को ब्रेक नहीं किया तो ये नीचे डाउनफॉल लेगा, और सपोर्ट वन का जो लेवल है 3321-22 से, यहां से भी ये बुलिश मोमेंटम बना सकता है। बट मेरे हिसाब से आज ऑल ओवर फ्रेंड गोल्ड आपको बुलिश मिलेगा। सिल्वर के ट्रेडर, आपके लिए भी बता दूं, सिल्वर में भी आज बुलिश मोमेंटम देखने का पूरा चांसेस है, क्योंकि सिल्वर जो है फ्रेंड टर्निंग पॉइंट के ऊपर है। और मेरा मानना है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो यहां से 3653 जो है इसका फर्स्ट टारगेट है, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो 3672 इसका सेकेंड टारगेट होगा, ऊपर की एंट्री ओपन रहेगी फ्रेंड। रेयर चांस है कि सिल्वर ने अगर बेरिश करेक्शन किया तो नीचे जो फेयर वैल्यू गैप की प्रॉक्सिमल लाइन है फ्रेंड 36.12 पे, यहां से भी आपको सिल्वर में बुलिश एंट्री देखने को मिल सकती है। बीटीसी के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं बीटीसी आज थोड़ा सा बेरिश करेक्शन करेगा। इसके कुछ रीजंस है फ्रेंड, जैसा कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती है तो बीटीसी गिरता है, जब टेंशन रिलीज होती है तो बीटीसी रैली करने लगता है फ्रेंड। अब इस वक्त बीटीसी का जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल कॉज है कि यहाँ पे देखिए ट्रिपल हाई यानी कि इक्वल हाई बन रहे हैं, प्लस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन लेवल भी आ रहा है, और इसके ऊपर लिक्विडिटी ट्रेडिंग, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया भी आ रहा है फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि बीटीसी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रही है यहां से ये डायरेक्टली बियरिश होगी, और नीचे की तरफ इसका फर्स्ट टारगेट है 106,487 का। इसके बाद ये बुलिश हो सकता है फ्रेंड, बट अगर 106,487 ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ ये तमाम जो जोन्स हैं ये ओपन है सेलिंग साइड के लिए।
20% चांसेस ये भी बनते हैं कि बीटीसी अगर पहले बुलिश होती है फ्रेंड, तो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया से लिक्विडिटी स्वीप करेगी, यानी कि 109,028 से, और उसके बाद ये बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर सकती है। तो मेरा आज का प्रिडिक्शन है, बीटीसी आज बियरिश रहेगा फ्रेंड। यूएस ऑयल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यूएस ऑयल में आज कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है। ये साइडवेज कम बुलिश हो सकता है फ्रेंड, छोटी छोटी रिकवरी कर सकता है। तो हो सके तो यूएस ऑयल में आज ट्रेड को अवॉइड करें, और अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी है तो बुलिश डायरेक्शन में जाने के इसके ज्यादा चांसेस हैं, और लॉन्ग टर्म में इसको बाय करने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर बीटीसी आपको मौका देता है फ्रेंड, तो 63.98 से इसमें लॉन्ग टर्म की बाई बनाई जा सकती है, और लगभग $75 से $85 तक का आने वाले 3 4 5 महीने में क्रूड ऑयल आपको जाता हुआ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आज के वीडियो में मेरा जो कॉन्फिडेंस कहता है फ्रेंड कि 80% से ज्यादा चांसेस है कि जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं मार्केट बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो को बनाने में मुझे 3 घंटे का समय लगता है फ्रेंड। और आपको कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि ये वीडियो आपको कैसे हेल्पफुल लग रही है। लाइक बटन हिट करो फ्रेंड, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर तक ले जाओ, ताकि मैं कुछ और वैल्यूएबल कंटेंट्स आपके पास लेकर आ जाऊं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।